कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि 17वीं तरमीम जो है, 27वीं तरमीम जो है, उसके मामले में अब तक क्या नेगोशिएशन हुई? कुछ लोगों का ये कहना है कि 243 के अंदर आप राजी हैं और इसके साथ साथ जो आईनी अदालत बन रही है उसके ऊपर आपके कोई रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ NSC अवार्ड और 2 वजारतें जो वफाक के पास आनी है उसके ऊपर आपका इशू है। तो सब ये हेर से है, अभी तक हमारे साथ भी चीजें शेयर नहीं हुई। जितना आपको पता है उतना ही, क्योंकि पार्टी की कोई मीटिंग तो हुई नहीं। हमारी मीटिंग 6 को हो रही है। बिलावल साहब ने जो ट्वीट करके उसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं वो तो जस्ट इशारिये हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई डिटेल जब तक ना हो गुफ्तगू करना, मेरा ख्याल है एक पार्टी के तर्जुमान के तौर पे या पार्टी के कारकुन के तौर पे मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए जो लार्जर मैं बता सकता हूँ सीन जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये तो पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। ये तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था। उन्होंने बीबी शहीद ने COD जब किया मियाँ साहब के साथ, उस वक्त भी उसमें शामिल किया और उसके बाद मियाँ साहब भी सिग्नेटरी थे उसके। हमने जब 18वीं तरमीम की उस वक्त भी हमारी ये ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त ना हो सकी क्योंकि सारी जमातें मुत्तफिक नहीं हुई। जब 26वीं तरमीम हुई उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश थी, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जब PTI को राजी कर रहे थे तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया था कि ठीक है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें तो हम एग्री कर लेते हैं, कोर्ट ना बनाए। तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जी जहां तक इत्तेफाक हुआ हमने कर लिया है, जब मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो कंपोजिशन है उसकी हद तक तो पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री होगी, लेकिन उसकी आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्या खद्दो खाल है, जब तक वो तफसील सामने ना आए उसके पे क्या कहा। इसी तरह 243 है, जो NFC है, NFC का तो फार्मूला अगर तब्दील होना है या उसकी अगर डिबेट होनी है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब चारों चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के ही बात करेंगे। वो तो इस तरह आइसोलेशन में बात नहीं हो पाएगी। तो मेरा ख्याल है 6 तारीख के बाद जब हमारी क़यादत हमारे साथ शेयर करेगी कि उनके इसकी तफसीलात क्या शेयर की है हुकूमत की टीम ने उनसे, तभी पता चल सकेगा। और ये फरमाइए, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में भी तब्दीली हो रही है। ये अब तो खैर ऑब्वियस है और सब क्लैरिटी के साथ बात भी कर रहे हैं कि 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज रखना चाह रही है गवर्नमेंट, और उससे ये होगा कि ये जो इस वक्त लॉट है जजेस की उनका जो टन्योर है वो बढ़ जाएगा और उससे ज़ाहिर गवर्नमेंट को या सिस्टम को फायदा होगा। तो उस पर कोई रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? मैंने कहना चाहिए साहब अभी क्लियर नहीं है गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, उसके पीछे क्या उनके मकासद हैं। आपका ख्याल ये हो सकता है, मेरा ख्याल अदरवाइज है कि बहुत सारे हमारे जज साहिबान हैं जो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और बड़े फिट होते हैं और वो अपनी जो प्राइम उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो मौजूद होता है और हम उनको प्राइम पे फारग कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी वो तनख्वाह भी उतनी, जितनी तनख्वाह ले रहे हैं उतनी पेंशन ले रहे होते हैं। वो फाइनेंशियल बर्डन भी होता है कि उनकी जगह आपने एक और जज साहब को रखना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से काम लिया जाए उसी पैसों में जो पेंशन की सूरत में देने हैं, और वो तजर्बे की भी बड़े में आला मेयार पे बैठे हों, यानी उनका बहुत ज्यादा तजर्बा होता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में डिटेल का नहीं पता, लिहाजा मैं इसके ऊपर कोई कंक्रीट बात नहीं कर पाऊंगा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो उनकी रिटायरमेंट ज़ाहिर 30 नवंबर को हो रही है और अगर उससे पहले ये आइन के अंदर तरमीम हो जाती है तो फिर ज़ाहिर उनको नई मुद्दत मिल जाएगी, वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं नई आइनी अदालत के, और साथ साथ उनको ज़ाहिर कवर भी मिल जाएगा 3-4 साल का। तो ख्याल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये इसीलिए किया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को गवर्नमेंट रिटेन करना चाहती है। तो ये सब कहने को तो हर चीज के ऊपर एक जवाब होगा ना जी, वर्षन होंगे, उनका अपना होगा, हुकूमत का अपना होगा, हमारा अपना होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन जैसे भी की जाए। लेकिन इसको अगर सादा जबान में उनके एतराज को देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और वो हुकूमत उनको कंटिन्यू कराना चाहती है। तो ये तो जज की नीयत पे ही शक वाली बात है। इस तरह तो फिर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उस सारे के ऊपर एतराज कर रहे हैं। वो सारे के बारे में कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अदलिया की आज़ादी मफकूद हो गई है। तो मैंने बहुत दफ़ा सवाल किया
कि भाई क्या हुआ, ये वही जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं, ये वही जज हैं जो इस बेंच में बैठते हैं, और एक बेंच में बैठने से उनके जमीर बदल गए, उनके असूल बदल गए, उनके जहन तब्दील हो गए, क्या हो गया? इस तरह का जो एतराज है वो एन ब्लॉक का अगर पूरे के पूरे बेंच पे कर दें और उसके सारे जजेस पे कर दें तो ये मुनासिब नहीं होता। बहरहाल पीटीआई वाले अब आजाद हैं, वो बहुत बल्कि ज्यादा आजाद हैं, वो जो चाहें कहते हैं। और ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी कुछ चीजें आ रही हैं सामने कि ये भी 27वीं तरमीम में शामिल होगा, उनकी अपॉइंटमेंट और कमीशन के जो अरकान हैं उनके लिए, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन सिर्फ एनएससी अवार्ड पे है और 2 वजारतों पे है जो सूबों से वफाक को शिफ्ट करनी है, जो गवर्नमेंट चाहती है। उसके अलावा ऑलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है। ये गवर्नमेंट के सेक्टर्स जो हैं या उनके सर्कल्स ये कह रहे हैं। अच्छा, मेरे क्योंकि पास से इसका कोई आप कुछ एक पार्टी के कारकुन के तौर पर सवाल कर रहे हैं, लिहाजा मुझे जब तक कंक्रीट बात ना हो मुझे नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूं कि जहां तक ताल्लुक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का है, एक वहां पे बोध है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का आपस में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा। अगर उसकी कोई कोई प्रोविजन नहीं रखी गई, पहले वो 7 हो गई या गलती से हो गई, तो उस प्रोविजन को या उस सूरत हाल को टैकल करने के लिए अगर कोई इंप्रूवमेंट आपने लानी है तो उसकी एक और सूरत हो सकती है। और अगर आप कोई ऐसी तजवीज लाते हैं कि जिससे आइंदा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर जो है वो काम ही गवर्नमेंट का हो जाए, तो उस पर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, बाकी लोग भी उठाएंगे। तो जब तक कभी ये ना समझ आए कि वो चाहते क्या है और क्या उनका मकसद सिर्फ उस सूरत हाल से निपटना है, और उस सूरत हाल से निपटने के लिए भी जिस तरह फर्ज करे केयर टेकर गवर्नमेंट का है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो आप मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। इसी तरह की कोई सूरत ना हो, जब तक वो क्लियर ना हो जाए उस पे ऊपर कोई सर्टनली बात करना तो मुनासिब नहीं। जहां तक ताल्लुक, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एनएफसी का है, एनएफसी तो जब तक आप सूबों के साथ बैठ के तय नहीं करेंगे, ये तो एक ऐसा मामला है जो फेडरल सिर्फ लेजिस्लेशन से हल नहीं हो पाएगा। और जो महकमों का इधर लाने का सवाल है, क्यों, सवाल यह है कि वो महकमे जो डिवाल्व हुए वो क्यों। एक ये होता है कि आप अपने तजुर्बे से ये देखते हैं कि एक काम हमने किया, एक अमेंडमेंट करके एक कानून में तरमीम की, ख्याल था कि ये प्रैक्टिस होने से बेहतरी हो जाएगी। अगर वो प्रॉपरली उसके रिजल्ट नहीं आए तो आप उसमें कुछ तरमीम करते हैं कि उसको इस तरह नहीं इस तरह देखा जाए। अब वो क्या महकमे वापस करने की बात हो रही है, बेटर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट सूबों के साथ मिलके कोई इत्तेफाक राय से कुछ बनाए, ये अभी उसकी क्योंकि खदोखाल का नहीं पता, लिहाजा उस पर बहस करके कोई हतमी राय देना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे सर, देखिए क्योंकि गवर्नमेंट इसको फौरी तौर पे पास करवाना चाह रही है, जुमे को ये सेनेट के अंदर आ जाएगी और मैक्सिमम इस हफ्ते के आखिर में और इवन हो सकता है इतवार को संडे के दिन भी सेशन हो जाए और वहां वो वोटिंग हो जाए, या फिर मैक्सिमम अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट इसको पास करवाना चाहती है और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर राजी है। तो अब अगर आप इतनी जल्दी इसको करना चाहते हैं तो नेशनल कंसेंसस कहां है? फिर ये पूरा आइन है जो सबकी अमानत है, बजाय इसके कि 2 पार्टीज बैठ के इसका फैसला कर लें। तो 2 पार्टीज तो नहीं करेगी, बाकी जमातों से भी करेंगे, यकीनन करेंगे। जमातों का रवैया क्या आता है ये अलग बात है। 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे 18th अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसमें बड़ा टाइम लगा था। इसी तरह जो कोई 42-43 शायद इससे भी ज्यादा आर्टिकल थे जब 26वीं तरमीम हुई थी, तो फिर उसको करते करते और उसमें भी डिले जो था वो सारी जमातों का कंसेंसस बिल्ड करने के लिए ही था। मौलाना जिन बातों पर राजी भी हो गए थे, बाद में कुछ चीजें वो थी जो पीटीआई के कहने पे उन्होंने नेगोशिएट की थी और फिर भी पीटीआई विड्रा कर गई थी। तो मेरा ख्याल है कंसेंसस तो बिल्ड करने की या तजवीज जो है वो अपोजिशन के पास जरूर जाएगी। हेस्ट जो लगता तो नहीं है, इसलिए कि हमारी पार्टी ने तो, अगर पीपल्स पार्टी एग्री होती तो फिर हमें सीसी की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सीसी में तो हर मेंबर अपनी आजादाना राय देता है और पीपल्स पार्टी में डिसेंटिंग वॉइसेस तो बहुत है, बिल्कुल होती हैं और आपके इल्म में है। लेकिन ये बात के गवर्नमेंट अब इस पे क्या रास्ता इख्तियार करती है, जहां तक मैंने देखा है टेलीविजन पे जराये की खबर जो चल रही थी
वो तो ये था कि सेनेट में मुतवक्को है कि वो ले कर दे और फिर वो कमेटी को मामला चला जाए। कमेटी में गया तो कमेटी एक आध दिन तो कमेटी भी लेगी, ठीक। उस पर भी बहस होगी, और उसके बाद फिर सेनेट है, फिर कौमी असम्बली है। लेकिन इससे पहले कि हमारे मेंबरान सेनेट में उस पर कोई अपनी राय दें, वो 6 से पहले तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, वो भी शाम को। 7 को उसका रिजल्ट आएगा उनके पास, 7 को ही वो अपनी को राय दे सकेंगे, क्योंकि उससे पहले मीटिंग में ही को फाइनल तय होगा। जी कारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।